इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने मकाशिफ़तुल क़ुलूब में एक रिवायत नकल की। फरमाते हैं कि एक आदमी जो है वो जिहाद पर गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर है। एक आदमी जिहाद पर गया और अपनी बीवी को पाबंद करके गया कि तूने मेरी इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना। अब वो आदमी जो है वो अपनी बीवी को पाबंद करके जिहाद के लिए निकल गया। 2 गलियां छोड़कर उस औरत के वालिद का घर था। कुछ दिन गुजरे, एक शख्स आया, दरवाजे पर दस्तक दी। उस औरत से कहने लगा कि तेरा वालिद जो है वो बड़ा बीमार है, तेरा वालिद जो है वो बहुत बीमार है। अब उस औरत ने क्या किया, किसी के हाथ पैगाम भेजा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पैगाम ये भेजा कि या रसूल अल्लाह, मेरा हामन जो है वो जिहाद पर चला गया है और मुझे वो पाबंद करके गया है कि तूने मेरी इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना। या रसूल अल्लाह, अब पूछना ये चाहती हूँ कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो 2 गलियां छोड़कर उनका घर है, तो या रसूल अल्लाह मेरे वालिद साहब जो हैं वो बड़े बीमार हैं, तो क्या अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जाकर उनकी बीमार पुरसी कर रहा हूँ, मैं उनका हाल दरियाफ्त कर रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तू अपने हावंद की इताअत करेगी तो अल्लाह तुझे अजर अता फरमाएगा। अगर तू अपने हावंद की इताअत करेगी रब ताला तुझे अजर अता फरमाएगा। कुछ दिन गुजरे, उसका वालिद जो है वो मजीद बीमार हो गया। फिर एक पैगंबर आया, पैगाम लेकर एक बंदा आया। उसने आकर दस्तक दी, कहा कि ऐ औरत, तेरा वालिद जो है वो इंतहाई बीमार हो गया है, वो मरने के करीब है। अब उस औरत ने फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पैगाम भेजा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे वालिद जो है वो शदीद बीमार हो गए हैं, यहाँ तक कि वो मरने के करीब आ गए हैं। या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जाकर अपने वालिद की बीमार पुरसी कर रहा हूँ, अपने वालिद का हाल दरियाफ्त कर रहा हूँ। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम भेजा, फरमाया जाओ, जाकर उस औरत से कहो अगर तू अपने हावंद की इताअत करेगी रब ताला तुझे इसका अजर अता फरमाएगा। अब कुछ दिन गुजरे, उसके वालिद का इंतकाल हो गया। फिर एक बंदा पैगाम लेकर आया, उस औरत के घर आकर दस्तक दी। उस औरत से कहा कि अब तेरे वालिद का इंतकाल हो गया है। अब उस औरत ने फिर पैगाम भेजा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, मेरे जो वालिद हैं उनका इंतकाल हो गया है। या रसूल अल्लाह, अब मेरे लिए क्या हुक्म है कि मैं जाकर अपने वालिद का आखिरी दीदार कर रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जाओ, जाकर उस औरत से कहो अगर तू अपने हावंद की इताअत करेगी रब ताला तुझे अजर अता फरमाएगा। अब जब कुछ वक्त गुजरा ना, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी को भेजा, फरमाया जाओ, जाकर देखो कि वो औरत गई तो नहीं। वो सहाबी आए, आकर देखा वो औरत घर से ना निकली। जब वापस लौटे तो जाकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो औरत गई नहीं, वो घर बैठी रही, अपने हावंद की इताअत करती रही, अपने घर बैठी रही। उसको 3 पैगाम आए। पहला पैगाम आया कि वालिद बीमार हो गया है, दूसरा पैगाम आया कि वालिद मरने के करीब है, तीसरा पैगाम यह आया कि वालिद की वफात हो गई है। या रसूल अल्लाह, वो औरत गई नहीं, अपने हावंद की इताअत करते हुए अपने घर में बैठी रही। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू निकल आए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की। दुआ करने के बाद उस सहाबी को वापस भेजा, फरमाया जाओ, जाकर उस औरत का ये खुशखबरी देकर आओ कि रब ताला ने तुम पर यह करम किया है कि जो तूने अपने हावंद की इताअत की है, अपने हावंद की फरमाबरदारी करते हुए अपने घर बैठी रही, घर से बाहर ना निकली, तेरे इस अमल के सदके रब ताला ने तेरी भी बख्शिश फरमा दी है, तेरे वालिद की भी बख्शिश फरमा दी है। रब ताला ने तेरे इस अमल के सदके रब ताला ने तेरी भी बख्शिश फरमा दी है और तेरे वालिद की भी